हमारे बड़े कहते हैं कि अच्छा राइटर वो होता है जो अच्छा रीडर हो। जो बंदा अच्छा रीडर नहीं होता वो अच्छा राइटर कभी नहीं बन सकता। और दिस इज नॉर्मल इन एवरी केस। आप नॉवल लिख रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, कोई ड्रामा लिख रहे हैं, तो आपको पहले ड्रामे देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा, नॉवेल्स को पढ़ना पड़ेगा, देन यू कैन राइट अ ड्रामा और अ स्टोरी और अ शॉर्ट रील। लेकिन अगर आप अच्छे रीडर नहीं है, आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते। ठीक है। सो इसी वजह से आपने राइट कैसे करना है पेपर, तो सबसे पहले तो बेहतरीन चीज है, रीड 20 to 30 की पेपर्स फर्स्ट। 20 से 30 पेपर्स पढ़ें। अब आप कहेंगे मैं नहीं पढ़ता, तो ठीक है, फिर मैं नहीं पढ़ाता आपको। समझ रहे बात? सो यू नीड टू रीड फर्स्ट 20 to 30 पेपर। एक महीना लगेगा, लेकिन आप अपने आप को जब एक्सेस करेंगे ना आफ्टर 30 डेज कि मैंने 30 पेपर पढ़े यार अपने फील्ड के, इसमें तो ये भी है, तो तरीका मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे पढ़ने हैं। आपने 20 से 30 पेपर सबसे पहला काम है पढ़ने हैं। ठीक है। रोजाना की बेस पे एक आधा पेपर, 2 पेपर आपने पढ़ने हैं, कुछ भी हो जाए ये आपने जरूर पढ़ने हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपके लिए इशू होगा। क्या इशू होगा? आई विल टेल यू लेटर ऑन। आउटलाइन बिफोर यू राइट। अच्छा, एंड टेक स्ट्रक्चर्ड नोट्स। उसके नोट्स लेने हैं और उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा नोट्स कैसे लेने हैं। आउटलाइन बिफोर यू राइट, हेडिंग देन बुलेट एंड देन प्रोज। ठीक है। बेसिकली जब आपने पढ़ लिया पेपर, फिर आपने अपना पेपर आउटलाइन करना है, क्योंकि इन पेपर्स को पढ़ने के बाद आपके पास स्टडी गैप आना है। ठीक है। फिर आपके पास अगला मसला होना है। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन आया, क्या हम आधा पेपर पढ़ सकते हैं, पूरा ना पढ़ें? जस्ट इमेजिन करें, अब आप डिग्री कर रहे हैं बैचलर की, 4 साल की डिग्री है, 2 साल के बाद आपको कोई डिग्री देगा? आधा पेपर मतलब वही है कि आधा नॉलेज। नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। सिंपल सी बात है। तो आप अपनी रिसर्च को दाग लगा रहे हैं। 15 पेपर पढ़ने के बजाय 10 पढ़ लो, लेकिन पूरे पढ़ो। अच्छा, आउटलाइन बिफोर यू राइट, हेडिंग देन बुलेट्स एंड देन प्रोज, स्टार्ट इट विद मेथड्स। इट्स द इजीएस्ट सेक्शन टू ड्राफ्ट। जब भी कोई पेपर लिखना है, थीसिस लिखना है, कुछ भी लिखना है, सबसे पहले मेथड सेक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मेथड सेक्शन लिखते हैं। राइट अ बैड फर्स्ट ड्राफ्ट फास्ट। जो आपके दिमाग में आता है उतारी जाओ, लिखी जाओ, टाइप करी जाओ, करी जाओ, करी जाओ। ये ना सोचो कि साफ सुथरा करके लिखूं, एआई से लिखवा लूं। नहीं, जो आ रहा है, पंक्चुएशन नहीं आती ना है, फुल स्टॉप लग रहा है, नहीं लग रहा, ना लगे, कोई मसला नहीं है। सेंटेंसेस आ रहे हैं, लिखते जाओ। देन अगर आप एडिट करने बैठ गए ना, वहीं पे एडिटिंग बीट्स स्टार्टिंग। सबसे बड़ा इशू इस वक्त राइटर्स का ये है कि उनको लगता है कि मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का ना पेपर फर्स्ट रन में लिखना है। सिर्फ इसी वजह से लेट करते जाते हैं। आज मूड नहीं है, आज मैंने साफ सुथरा नहीं लिख सकता, कल को लिखूंगा। आज जुमा है, आज मैं नहा के अच्छे खासे कपड़े पहने, आज पेपर भी साफ लिखा जाएगा ना। ऐसा ना करें। यू शुड थिंक के ड्राफ्ट पहले बनाए, जैसा भी है, गंदा है, अच्छा आपके पास ही है ना, इट्स फाइन, आइडियाज पुट इट एवरीथिंग। एडिटिंग एट द एंड होती है। ठीक है। देन राइट द एब्स्ट्रैक्ट एट द लास्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी, उसको एंड पे लिखना है। वंस यू नो योर फाइंडिंग्स, जब आपको पता चल जाए मेजर फाइंडिंग्स क्या है, फिर आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है? मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, देन इंट्रोडक्शन, देन एब्स्ट्रैक्ट, फिर एट द एंड आपका फाइनल जो कंक्लूजन आता है। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, बट फॉर नाउ रिवाइज फॉर वन थिंग एट अ टाइम। सो जब आपने रिवाइज करना है ना, सबसे पहले आपने ये नहीं देखना कि मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट कर दूं सबको, नहीं। सबसे पहले देखना लॉजिक बन रही है। मेरी सुपरवाइजर जो हैं वो एक बात कहती होती हैं, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। वो कहती हैं कि आपके पेपर में से रेड थ्रेड गुजरना चाहिए। रेड थ्रेड का मतलब पता है? अब मैं आपको समझाता हूँ। ये बीड्स हैं, ये हर सेक्शन जो है पिछले के साथ कनेक्टेड हो, रेड थ्रेड। ये जो हम यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे भी आना चाहिए। ये इन लाइन हो ये चीजें, लाइक दिस, डीएनए मॉलिक्यूल की तरह। तो ये रेड थ्रेड गुजरने का मतलब ये है कि जो टाइटल में लिखा है ना वही रिफ्लेक्ट हो नीचे तक, लाइक दिस। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक आर्ट है, ये सीखने से, इंप्लीमेंट करने से आनी है। वरना पेपर तो हर कोई लिख रहा है। एक अच्छा पेपर, शानदार पेपर कैसे लिखना है, ये उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है। लॉजिक को आपने पहले देखना है कि लॉजिक बन रहा है हर सेंटेंस का। गलत है सेंटेंस, पंक्चुएशन गलत है, स्पेलिंग गलत है, इट्स फाइन, बाद में कीजिएगा, ठीक।
देन आपने देखना है फ्लो। फ्लो क्या होता है? आपकी एक सेंटेंस का पिछले सेंटेंस को आगे लेके चलना है। कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करें, मोर ओवर, एडिशनल, परहैप्स, वाइल, इनफैक्ट, सिंस, ये सारे कीवर्ड्स यूज करें कनेक्ट करने के लिए। इनको कनेक्टिंग वर्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग वर्ड्स। और कनेक्टिंग वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द फ्लो, टू राइट द फ्लो। देन कम्स द ग्रामर। ग्रामर क्या है? कि जहां पे आपने इज एम आर लिखना था वहां पे वाजवर लिख दिया, ही शी इट के साथ आपने कुछ और लिख दिया। सो यू नीड टू राइट इट डाउन इन अ वे कि आपका एक्शन सही तरीके से नजर आए इनसाइड द पेपर। और राइट डेली, रोजाना लिखने की आदत डाल लें। अगर आप रोजाना लिखने की आदत नहीं डालते, आप ये सब भूलते जाएंगे। एवरी 30 मिनट्स, इवन 30 मिनट्स आर इनफ। रोजाना 30 मिनट भी लिखें, मोर देन इनफ है। एक महीने के अंदर आप पेपर लिख सकते हैं। मोमेंटम मैटर्स मोर देन इंस्पिरेशन। इसकी एग्जाम्पल दूं आपको? बहुत आला एग्जाम्पल है, आपको सुन के पता लगेगा। ये एक शख्स है और ये दूसरा शख्स है, ठीक है? ये वाला जो शख्स है ना, ये जिम ज्वाइन करता है। पहले दिन जाता है, दूसरे दिन जाता है, तीसरे दिन जाता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। ये तकरीबन कोई 3 माह रेगुलरली जिम जाता है, ठीक है? रेगुलरली 15 to 20 मिनट्स रोजाना के जिम में जा रहा है। ये दूसरा शख्स है। ये क्या करता है? कहता है नहीं यार, मैंने नहीं रोजाना 15-20 मिनट जाना। मैं ऐसा करता हूँ, पहले दिन जाता हूँ और तीसरे महीने के आखिरी दिन जाके ना, जो इस बंदे ने 15-20 मिनट लगाया, मैं 24-24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताएं, कौन सा बंदा इसमें से फिट होगा दोनों में से? पर्सन ए या पर्सन बी? तो बीमार हो जाना ना, देखो लत लुत चढ़ाएगा। तो सिंपल इज दैट के यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मोमेंटम इज मच बेटर देन राइटिंग अ पेपर इन 1 day or 2 days, ठीक है? कम बैक टू योर पेपर, रीड इट आउट, गो फॉर अ वॉक। मैं जब थीसिस लिख रहा था, मेरे पीएचडी सुपरवाइजर ने मुझे एक बात बोली थी कि एक ही दफा बैठ के लिखने से बेहतर है 25 मिनट काम करो, 5 मिनट वॉक करो, कॉफी पियो, चाय पियो, जो भी पीना है, कम बैक टू इट। फिर 3 से 4 घंटे के बाद 1 घंटे की ब्रेक लो, विच इज लंच टाइम, एंड देन कम बैक टू योर पेपर अगेन। सो ऑलवेज गो फॉर अ वॉक इन बिटवीन राइट अप्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ज़रूरी है, क्यों जाना चाहिए? मैं तो बैठ के एक दफ़ा काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एक चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, आप वॉक पे जाते हैं और मोबाइल घर छोड़ जाएं, ठीक है? उसकी रीज़न क्या है? आप जाके स्क्रॉल नहीं करना स्टार्ट कर देना। यू हैव टू रीथिंक दोज आइडियाज जो आप लिख रहे हैं, और वो टाइम मांगती है चीज़। साइंटिस्ट बनना आसान है, अच्छा साइंटिस्ट बनना मुश्किल है, ठीक है? डिग्री लेके कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता। यू नीड टू थिंक अबाउट इट। और ये जो 25+5 वाली मैंने टेक्निक बताई है, दिस इज कॉल्ड पोमोदोरो टेक्निक, ठीक है? सो इन चीजों को आपने मैनेज करना सीखना है। बहरहाल, अच्छा, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जी एआई को यूज करें हम राइट करने के लिए। ऑफ कोर्स करें, मैं इसका सबसे बड़ा हामी मैं हूं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इवन यूरोप के अंदर भी जो मेरे कॉन्टेक्ट्स के अंदर हैं, वो लोग इससे बहुत भागते हैं, ठीक है? इवन मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो तो इसको यूज ही नहीं करना चाहते फॉर पेपर्स एंड अदर राइटअप्स एंड इवन प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसका एक तरीका है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एआई बनती कैसे, मैंने खुद बनाई हुई है। आई नो कि इसकी बैकएंड पे क्या चल रहा है, उसी बैकएंड को हमने समझना है। अब देखिएगा, एआई इज अ ब्रिलियंट असिस्टेंट एंड अ टेरेबल ऑथर। समझ आई बात की या नहीं? कमाल का असिस्टेंट है, लेकिन टेरिबल ऑथर है। मीन्स सारा कुछ इससे नहीं लिखवाना, इसको बताना है कि ये देखो मैंने ये लिखा है, अब इसके साथ एक सेंटेंस ऐसा बनाओ जो कनेक्टेड हो, या इन दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दो, या ऐसा करो ये जो मैंने सेंटेंस बनाया इसको लॉन्गर कर सकते हो। क्या आप दो सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हो? यार इसकी थीम मुझे समझ नहीं आ रही, इसका साइंटिफिक फ्लो कर सकते हो? ये काम आप करवा लें। वो हमेशा मेरी एग्जाम्पल आपको याद होगी, एक बंदा जा रहा होता है, चिराग रगड़ता है, बीच में से छोटा सा जिन निकलता है, उसको कहता है कि यहाँ पे एक बड़ी सी कोठी बना दो। वो जिन कहता है मेरे आका मैं जितना सा हूं, मेरे से दही मंगवा लें, कुछ चीज मंगवा लें, मैं कोठी नहीं बना सकता। एआई असिस्टेंट का यही काम है, इससे छोटे छोटे काम करवाएं। कैसे करवाने, इंशाल्लाह आई विल टीच यू दैट। लेकिन पूरा पेपर हरगिज ना लिखवाएं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये जो लोगों के पेपर रिजेक्ट होते हैं एआई डिटेक्शन की वजह से, उसकी मेन वजह ये है। बाय द वे, आई एम ऑल्सो डेवलपिंग अ टूल के एआई डिटेक्शन भी हम रिमूव कर देंगे। सो इंशाल्लाह आई विल टेल यू कैसे करना है। सो
गुड क्या है, इसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आउटलाइनिंग कर सकते हैं, इंग्लिश को पॉलिश कर सकते हैं, समराइजिंग कर सकते हैं आपकी जो पीडीएफ्स हैं जिस पे आपने पेपर लिखना है, एंड रैग बेस्ड ऐप जो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करती है, आप रेफरेंसेस निकाल सकते हैं। बैड क्या है, जनरेटिंग फैक्ट्स और साइटेशन, ये बहुत गलत तरीके से बनाता है, फैक्ट्स भी खुद से बना देता है। इट इन्वेंट्स रियल लुकिंग रेफरेंस, क्रिएटिव है ना। जेनरेटिव एआई का मतलब ही यह है कि रियल लुकिंग चीजें बनाना जो एग्जिस्ट नहीं करती। अब जिनको पता है उनको पता है कि जनरेटिव एआई का मतलब यह है कि प्लेजरिज्म रिमूव करके नई चीज बनाना जो वैसी दिखती है लेकिन वैसी भी ना हो। ठीक है, एआई से जो इमेज जनरेट करते हैं वो किसी भी इंसान के साथ मैच नहीं करेगी। अगर कोई ह्यूमन लाइक इमेज आप बनाते हैं, उसका मकसद ही ये है ना, राइट। सो हाँ, कुछ टूल्स हैं जैसे साइस्पेस है, कंसेंसिस है, साइट एआई है, पेपर पॉल है, एंड देयर आर मेनी अदर टूल्स जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करने हैं। मेरे पास उनकी प्रो सब्सक्रिप्शंस भी मौजूद हैं अक्सर टूल्स की, एंड आई एम गोना टीच यू कैसे उन टूल्स को स्टेप बाय स्टेप आपने यूज करना है। कोई टूल नहीं भी है देन आई एम गोना टीच यू कि टूल्स के बगैर कैसे काम करना है, और अगर कोई टूल आपके पास है तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है। सो ऑलवेज डिस्क्लोज एआई यूज। आप लिख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए, ग्रामर को करेक्ट करने के लिए एआई यूज की है इनसाइड क्रेडिट्स या कवर लेटर के अंदर, इट्स फाइन, इट्स अलाउड। ठीक है, एआई कैन नेवर बी एन ऑथर, इट कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क यू कैन। अच्छा, आपको एक पेपर का टास्क मिला है और आपकी पीएचडी उस पर डिपेंड करती है, आपने पेपर लिखवाया एआई से। जिस दिन आपका थीसिस डिफेंस है, आपका वो पेपर रिव्यूवर्स पढ़ के कहते हैं कि ये पेपर आपने लिखा है, इसमें ये फलां चीज गलत है। क्या आप ये कह सकते हैं नहीं मैंने नहीं लिखा, ये तो एआई ने लिखा, उन्होंने पढ़ो? क्या ये आप कह सकते हैं अपने पीएचडी डिफेंस के दिन? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एआई से जो लिखवाया है, दिस इज स्टिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्यों ना उसको वेरीफाई कर लो आप। इसमें इशू पता है क्या है, हम लिखवा लेते हैं, हम अपना पेपर खुद ही नहीं पढ़ते। किसी ने तो मैं अब क्या ही कहूँ, किसी ने तो क्या ही पढ़ना, हम अपना पेपर खुद ही नहीं पढ़ते। हम कहते हैं ठीक है मैं लिख लिया, बस बात खत्म, कोई और ही पढ़ दे। सो अपने पेपर को बीसियों दफा पढ़े, नॉट टेंस टाइम्स, बीसियों दफा, मोर देन ट्वेंटीज। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा पेपर पब्लिश करना है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों, कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से कर रहे हैं। एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो कि पेपर लिखना एक साइंस है, कैसे लिखना है दैट्स एन आर्ट। ओके जी। और प्लेजरिज्म एक चीज़ है जिसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। सो प्लेजरिज्म की डिफरेंट टाइप्स भी हैं। देन वी विल टॉक अबाउट जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, देन वी विल टॉक अबाउट मेंटरशिप क्यों ज़रूरी है।